दिल्ली के खान मार्केट इलाके में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 से 4 गुना कीमत पर ऑक्सीजन बेचने का आरोप। दिल्ली के खान मार्केट ऑक्सीजन मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। बड़े बिजनेसमैन कर रहे थे कालाबाजारी के तार विदेशों से हैं जुड़े। केजरीवाल के करीबी नवनीत कालरा की तलाश तेज। नवनीत पर कालाबाजारी का आरोप। अब तक दिल्ली में 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से आज मांगी रिपोर्ट। जब्त ऑक्सीजन को लेकर मांगी गई रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन से हाईकोर्ट ने आज मांगा है जवाब। दिल्ली सरकार के मंत्री पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके इमरान हुसैन से मांगा जवाब। दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर। एक दिन में 19,832 नए मामले आए सामने, जबकि 341 की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना से हर घंटे में 14 लोगों की हो रही है मौत। हर 4.5 मिनट में कोरोना संक्रमण से मौत। दिल्ली में 18 प्लस आबादी वाले 1,84,000 लोगों को लग चुकी है पहली डोज। 38 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है दोनों डोज। हैदराबाद में नमाज के दौरान लोग भूले कोरोना प्रोटोकॉल। चार मीनार में अलविदा की नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। नमाज अदा करने बच्चे बूढ़े समेत कई लोग दिखे बगैर मास्क के। एक दूसरे के काफी करीब बैठकर नमाज अदा की। चार मीनार के पास खरीदी करने के लिए भी जुटी भीड़। भारी संख्या में महिलाएं बिना मास्क के आई नजर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की जुटी भीड़। लोग एक दूसरे से हाथापाई करते हुए नजर आए। वैक्सीनेशन लगाने की होड़ में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। पुलिस ने मामले को संभाला। कर्नाटक में बेकाबू कोरोना वायरस। येदियुरप्पा सरकार ने 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का किया ऐलान। कर्नाटक में 24 घंटे में रिकॉर्ड 592 की हुई मौत। एक दिन में 48,781 हुए संक्रमित। कोरोना की तीसरी लहर में स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के राघवन ने कहा, सतर्क रहें नहीं तो आएगी तीसरी लहर। वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा है कि मजबूत उपाय से टाल सकते हैं तीसरी लहर को। नई लहर को टालना नियम पालन पर निर्भर। राघवन ने कहा है कि पानी से नहीं फैलता है कोरोना संक्रमण। नदी के पानी में कोरोना हो जाता है डाइल्यूट। जेलों में कोरोना विस्फोट का खतरा। आज सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेंगे सीजेआई। वायुसेना और नौसेना ने कोविड हालातों से निपटने में मदद के लिए प्रयास किए तेज। वायुसेना ने ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भरी है 400 उड़ानें। कोविन सिस्टम आज से शुरू करेगा 4 अंकों वाला सिक्योरिटी कोड फीचर। वैक्सीनेशन का स्टेटस सही तरीके से हो सकेगा रिकॉर्ड। देश में कोरोना से बीते 24 घंटे में 4,14,188 नए केस। एक दिन में कोरोना से हुए 3,920 मौतें। गुरुवार को देश में कोरोना ने बनाया है नया रिकॉर्ड। देश में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमित के आंकड़े 4 लाख के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,133 नए केस आए सामने, जबकि 335 लोगों की हुई मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 3,039 नए केस। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 71 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 54,022 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना से 898 की हुई मौत। आज बरेली और मुरादाबाद के दौरे पर सीएम योगी कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। अफसरों के साथ करेंगे इंतजामों की समीक्षा। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आगे की रणनीति पर पूछे सवाल। कहा, स्वदेशी वैक्सीन की कमी हो तो विदेशों से मंगवाएं। यूपी में कोविड के एक्टिव केस में 56,000 की कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,076 नए मामले। 372 की मौत। यूपी में सीएम योगी का बड़ा फैसला। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। यूपी में अब सरकारी दफ्तर में 50% क्षमता से हो काम। सभी सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए निर्देश। योगी सरकार का बड़ा फैसला। आज से मेडिकल कॉलेजों में लागू होगी ई-ओपीडी की व्यवस्था।
यूपी में सोमवार से 11 और जिलों में 18 से ऊपर के नागरिकों का टीकाकरण होगा शुरू। अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, शाहजहांपुर और गौतम बुद्ध नगर में शुरू होगा टीकाकरण। लखनऊ में एम्बुलेंस का किराया तय किया गया है। 10 किलोमीटर तक बिना ऑक्सीजन के 1000 रुपए होगी कीमत। लखनऊ में 10 किलोमीटर तक ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस का किराया 1500 रुपए तय। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किराया किया है तय। यूपी में कर्फ्यू के दौरान कोई नहीं रहेगा भूखा, गरीबों के लिए बनेंगे कम्युनिटी किचन। गौतम बुद्ध नगर में अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी लगाम। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का दिया है निर्देश। यूपी के सहारनपुर में एक दिन में 7 लोगों की कोरोना से मौत की आशंका। पीएचसी का स्टाफ भी कोरोना संक्रमित। कोरोना संक्रमण के बीच में यूपी के हमीरपुर में नदी में तैरते मिले हैं कई शव। पुलिस का दावा, अंतिम संस्कार के बाद नदी में प्रभावित की गई है डेड बॉडी। उत्तराखंड में बेकाबू हुई है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए हैं रिकॉर्ड 9642 मामले। संक्रमण से 137 लोगों की मौत। गहलोत सरकार ने लगाया प्रदेश में लॉकडाउन। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक रहेगा लॉकडाउन। 31 मई तक प्रदेश में विवाह समारोह पर रहेगी रोक। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 164 कोरोना संक्रमित की हुई है मौत। 18,231 नए पॉजिटिव केस। 16,930 कोरोना मरीज हुए हैं रिकवर। जयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 2 एजेंट को दबोचा। 60,000 रुपए में बेच रहे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन। एमपी में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ है 17.9%। बीते 24 घंटे में मिले 11,708 नए मामले। 84 मरीजों की मौत। तीसरी लहर से निपटने के लिए सीएम ने विशेषज्ञों की समिति बनाने के दिए निर्देश। आयुष्मान योजना के तहत कोरोना के मुफ्त इलाज की घोषणा पर बरसे कमलनाथ। कहा, कांग्रेस सरकार में फैसले को लागू करने में देरी। 14 महीने तक अस्पताल में गरीबों से लूट के लिए माफी मांगी शिवराज। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन रोकने पर गरमाई सियासत। वैक्सीन की कमी को लेकर एनएसयूआई का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। एमपी में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन। 21 आरोपियों पर लगाया गया एनएसए। बिहार में भी हो रहा है ऑक्सीजन का घोटाला। पटना हाईकोर्ट की निगरानी में हुई जांच से हुआ खुलासा। आरजेडी ने की है स्वास्थ्य सेवा को सेना के हवाले करने की मांग। नीतीश कुमार ने की है बाढ़ और सुखाड़ पर अहम बैठक। सड़कों और तटबंधों की जल्द मरम्मत का दिया निर्देश। बाढ़ राहत केंद्रों पर हो कोरोना गाइडलाइंस का पालन। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के दफ्तर में खड़ी दर्जनों एम्बुलेंस पर पप्पू यादव ने उठाया सवाल। रूढ़ी बोले, राजनीति ना करें पप्पू यादव। राज्य में सीएम हेमंत सोरेन ने अमृत वाहिनी ऐप और चैटबोट का किया उद्घाटन। ऑक्सीजन और बेड की 24 घंटे मिलेगी जानकारी। कहा, स्वास्थ्य सेवा की दी जा रही है दुरुस्त। ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का प्रयास जारी। रांची के सदर अस्पताल में बड़ा हादसा। ऑक्सीजन सप्लाई में आई तकनीकी खराबी से 3 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही कार्रवाई की बात। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 5,973 नए पॉजिटिव केस आए सामने, जबकि 136 की गई जांच। चतरा में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। टीएसपीसी का एरिया कमांडर समेत 4 नक्सली गिरफ्तार। हथियार और कारतूस हुआ है जब्त। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कोरोना की रफ्तार तेज। बीते 24 घंटे में पंजाब में 8,376 नए केस। हरियाणा में 13,867 तो हिमाचल में 4,190 नए मामले। पंजाब में तीसरे चरण के तहत सोमवार से शुरू होगा 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है ऐलान। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का व्यापक असर। सड़कों और बाजारों में पसरा सन्नाटा। केवल जरूरी सामान की दुकानें खुली। गोवा में बढ़ते संक्रमण की वजह से 15 दिन का लगाया गया कर्फ्यू रविवार से 24 मई तक रहेगा जारी। बिहार में आज कम हुए कोरोना के केस। 13,466 मरीजों की आज हुई पहचान। पटना में मिले 2,410 नए मरीज। नालंदा में देर रात एक मुर्गी फार्म कारोबारी की अपराधियों ने हत्या कर दी और उसके शव को तालाब में फेंक दिया है। रात में कुछ लोग चोरी करने की नीयत से मुर्गी फार्म में पहुंचे। फारबिसगंज में एक शख्स की लाश पोखर में मिलने से सनसनी। मिट्टी में दबा मिला है शव। पटना सिटी के आकमकुआ थाना इलाके में छापेमारी कर 5 बदमाशों को पकड़ा गया है। लूट की साजिश रच रहे बदमाशों के कब्जे से 2 बाइक और असले बरामद किए गए।
चतरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। टीएसपीसी का एरिया कमांडर समेत 4 नक्सली गिरफ्तार, हथियार और कारतूस हुआ है जब्त। पाकुड़ के बासमता मौजा में पत्थर खदान में ब्लास्टिंग हुई है। पत्थर के टुकड़े श्रेंगा डांगा गांव के घर में गिरे हैं। हादसे में बाल बाल बचा है बच्चा। बोकारो इस्पात संयंत्र के सेक्शन में लगी आग, भारी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग लगने से भारी नुकसान की आशंका। रामगढ़ में 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 9 ml लोडेड पिस्तौल और 2 जिंदा गोली बरामद। असम के मुख्यमंत्री के नाम पर आज लग सकती मुहर। जेपी नड्डा ने सर्बानंद सोनेवाल और हेमंत बिश्व शर्मा को दिल्ली बुलाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर हुआ है ग्रेनेड हमला, 1 जवान समेत 3 घायल। श्रीनगर के नया बाजार चौक पर हुआ हमला, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। पीलीभीत में पुलिस को मिली कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस से लूट AK-47 भी बरामद। प्रतापगढ़ में पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने किया चौकी का घेराव, पुलिस पर दुकान बंद करवाने के नाम पर लाठीचार्ज का आरोप, बीच बचाव करने गई महिला से भी अभद्रता का आरोप। नाबालिग से यौन शोषण का आरोपी आसाराम एम्स में शिफ्ट, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जेल से भेजा गया MGH। आसाराम के चलते अन्य मरीजों को हो रही थी असुविधा। कोटकपूरा गोलीकांड की जांच के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यों वाली नई SIT का हुआ गठन, 6 महीने में मामले की जांच पूरी करके सौंपनी होगी रिपोर्ट। प्रशांत किशोर को पंजाब के CM का प्रधान सलाहकार नियुक्त करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पंजाब सरकार से मांगा जवाब। दमोह उपचुनाव में हार पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा की बड़ी कार्रवाई, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पूर्व मंत्री जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों ने तेज किया अभियान, नारायणपुर में 3 नक्सली गिरफ्तार तो बीजापुर में 3 स्मारक किए गए ध्वस्त। कोरोना से राज्यों में लॉकडाउन का असर, ईंधन की मांग में 25% तक घटने की आशंका। HDFC का मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में मुनाफा बढ़ा 31% बढ़कर 5,669 करोड़ रुपए हुआ। LIC से क्लेम मिलना हुआ है और आसान, कोरोना महामारी को देखते हुए कंपनी ने कई नियमों में दी है छूट। कोरोना महामारी का असर, LIC कार्यालय में 5 वर्किंग डेज कल्चर की शुरुआत 10 मई से। IPL 2021 के बचे हुए मैचों की मेजबानी करने के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने की है पेशकश, BCCI को दिया गया ये ऑफर। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कोरोना पॉजिटिव निकले मामलों पर दीपक चाहर बोले, किसी ने प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा। माइकल हसी की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का किया धन्यवाद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर अहम बैठक, असम में CM के चेहरे को लेकर चर्चा, बंगाल में विधायक दल का नेता चुनने पर भी मंथन। दिल्ली में बेकाबू हो चुके कोरोना से डरे विलियमसन, साथियों के साथ आनंद फानन में छोड़ा भारत। रिया चक्रवर्ती के अंकल का कोरोना से निधन, एक्ट्रेस ने तस्वीर शेयर कर बताया रियल लाइफ हीरो। बेजुबानों की मदद के लिए आगे आई जैकलीन, आवारा जानवरों तक पहुंचाया खाना। नितिन देसाई के NT स्टूडियो में लगी भीषण आग, ऋतिक और ऐश्वर्या की जोधा अकबर का सेट हुआ खाक। नामकरण फेम विराट पटेल ने रचाई अनोखी शादी, अंगूठी की जगह पहनाया रबर बैंड, महज 150 रुपए हुए खर्च। कुएं से पानी भरने के लिए गांव के शख्स ने किया गजब का जुगाड़, वीडियो देख लोगों ने शख्स के आइडिया की तारीफ की। नन्हे बच्चे ने हैंगर और बर्तन को कुछ इस अंदाज में हिलाया कि देखने में लगा मानो बजा रहा है वायलिन, वीडियो देखकर लोग हुए हैरान। टीवी देखकर बच्चे ने करनी शुरू कर दी एक्सरसाइज, बच्चे ने खूब उतारी नकल, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा ये बच्चा तो अभी से फिटनेस का शौकीन। बिल्ली ने लगाई ऐसी जबरदस्त छलांग की देखने वाले रह गए हैरान, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा ये बिल्ली तो स्टंटबाज है। एक दूसरे को प्यार से गले लगाकर बैठे दिखे बंदर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, लोगों के चेहरे पर बिखेर रहा है मुस्कान। महिला के पास अचानक आए एक पक्षी और उठाकर ले गया उसका फोन, काफी देर तक उसके पीछे भागती रही महिला, लोगों ने कहा ऐसा चोर नहीं देखा कभी। जंगल से आया एक बेहद खतरनाक वीडियो, एक दूसरे से लड़ते दिख रहे हैं शेर, वीडियो देखकर लोगों ने कहा लगता है शेरों के बीच में ये गेम ऑफ थ्रोन्स है।
आराम कर रही गाय को महिला ने की सहलाने की कोशिश, पर गाय को नहीं पसंद आई ये बात। गाय ने महिला को मारी जोरदार लात। तोते को पसंद है छुपन छुपाई का खेलना, न्यूज़पेपर के जरिए खेला मजेदार खेल, बाहर निकलते ही बोला पीकाबू, वीडियो वायरल। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे झारखंड के सीएम को पीएम के एक फोन कॉल के बाद शुरू हुआ है ट्विटर वॉर। थमने का अब नाम नहीं ले रहा और अब इस पर सियासत कोरोना की रफ्तार से भी तेज गति से हो रही है। ऐसे में समय